हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी को पता है हम कर रहे थे मेधावी परीक्षा की तैयारी। जो बच्चे नए हैं वो सभी जान लें, हम इससे पहले भी 2020 से लेके 2018 तक सभी जोन के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं जो आए हुए हैं पहले वाले एग्जाम में वो कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस पेपर को देखने के बाद, इस वाली वीडियो को पूरा समझने के बाद उनको भी आप देख सकते हैं। तो जो नए हैं बच्चे वो जान ले, पेपर होगा हमारा 2 घंटे का और टोटल क्वेश्चन होंगे इसमें 120 और हमें अंक भी कितने होंगे उसके 120 होंगे। ठीक है बेटा, अभी तक आप इसको समझ चुके होंगे जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं। इसमें बेटा ग्रामर भी आएगी, हिंदी व्याकरण के भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, आप वो भी देख सकते हैं। इसके बाद एक टेलीग्राम चैनल बनाया बेटे स्प्लेंडिड स्टूडेंट्स के नाम से, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, जहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन है जो उसको प्रेस कर देना, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। बच्चों तैयारी थोड़ा अपनी तेज कर दीजिए, क्योंकि हमारी परीक्षा जो है फैब मंथ में हो जाएगी। अगर किसी बच्चे को मेधावी परीक्षा का नहीं पता है तो मैंने मेधावी परीक्षा के लिए पूरा अलग से वीडियो बनाया है, वहां पे आप अच्छे से समझ सकते हो कि मेधावी परीक्षा में क्या होता है और कौन बच्चे भाग ले सकते हैं। ठीक है, उसको आप देख सकते हो, अच्छे से उसमें सब समझाया है। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। ये वाला पेपर आया हुआ है 2018 में। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम असली वाला पेपर कराओ। बेटे ये असली वाला ही पेपर है और सारे के सारे जो पुराने पेपर हैं वो कर लोगे, आपका 80% जो है सिलेबस कवर हो जाएगा और इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपको बाद में प्रैक्टिस सेट भी मैं प्रोवाइड कराऊंगी, अभी इनको अच्छे से देखो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, ये वाला पेपर आया हुआ बेटे आपका 2018 में ईस्ट जोन में। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान मिलेंगे बेटे वहां पे, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला डैश थी। ये वाला क्वेश्चन इतनी बार आया है। बछेंद्री पाल जो थी भारत की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है, और पूरे विश्व की कौन सी थी? 5वीं। इन बातों को आपने याद रखना है। आपकी बुक में दिया हुआ ये कब चढ़ी थी पहली बार, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कॉपी लेके बैठना बेटे, साथ के साथ जो भी इंपॉर्टेंट लगता है, जैसे आपने लिखा बछेंद्री पाल, इसके बारे में जो भी है, जैसे ये 1984 में या जब भी चढ़ी है, पूरे विश्व की 5वीं महिला है, भारत की प्रथम महिला, वहां पे ये सारी बातें नोट करो। वीडियो काट काट के नहीं देखना, आपको एक से ज्यादा जानकारी भी पेपर में मिलेगी। ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं है कि यही क्वेश्चन हमने याद करने हैं, हमने सारी जानकारियां लेनी है। अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला रंग दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है बेटे? पानी के कारण। पानी का जो 3/4 भाग जो है पृथ्वी का, वो बेटे पानी से ढका हुआ है। इस कारण जब आप अंतरिक्ष से देखते हैं पृथ्वी को, वो नीले रंग की दिखाई देती है। ठीक है, अगला देखो बेटा, महाद्वीप डैश महाद्वीप में केवल 2 ही देश हैं। ये बेटे ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है जिसमें 2 ही देश हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कौन सा महाद्वीप है जिसमें सबसे कम देश हैं? तो आपने याद रखना है ऑस्ट्रेलिया है। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसपे केवल पेंगुइन पक्षी रहते हैं? वो मैं कई बार करा चुकी हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे उसका आंसर। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, दुनिया का कौन सा बेटे सबसे बड़ा रेगिस्तान? सहारा है। और भारत का कौन सा बच्चा? ये क्वेश्चन भी इतनी बार रिपीटेड है, बस पूछो मत। जो बच्चे रोज देखते हैं उनको तो बिल्कुल टिप्स पे हो गया। थार रेगिस्तान है कहाँ पे थार रेगिस्तान? भारत में, राजस्थान में। ठीक है बेटा, आगे चलो। पहाड़ों पर अधिक ऊंचाई पर जाने पर डैश की कमी महसूस होने लगती है। जैसे बेटे देखो, जब हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं ऊपर, तो लोगों की सांस फूलने लग जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा, हमें सांस लेने के लिए कौन सी गैस चाहिए बेटे? ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन की मात्रा वहां पे कम हो जाती है, इसीलिए उसकी कमी महसूस होती है सांस लेने में। आपको पता है जो माउंटेन पे चढ़ते हैं तो अपने साथ बहुत ऊंची, जैसे बछेंद्री पाल चढ़ी है माउंट एवरेस्ट पर, तो ये अपने साथ गैस के सिलेंडर लेके चलते हैं। ठीक है, और आपको ये बात ध्यान रखनी है, मनुष्य सांस लेने के लिए कौन सी गैस का यूज करता है? ऑक्सीजन का। ये भी आ सकता है। ठीक है, डैश महासागर विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है। ये बेटे अटलांटिक महासागर है। आपके महासागर वाले चैप्टर में दिया भी है। कौन सा महासागर है बेटे? अटलांटिक। एक क्वेश्चन और आता है,
एस आकृति का कौन सा महासागर है, आप वो भी बताएंगे मुझे कमेंट करके। और दूसरा बताएंगे कि कौन सा ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पर है। ठीक है, ये बहुत ही इजी वाले क्वेश्चंस हैं। आगे देखो, रेखा खींचकर सही जोड़े बनाए, राजधानी बतानी है। ये भी मुझे लग रहा है मुझे आपको सबकी, ये भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है, तो इनकी राजधानी बतानी है। नेपाल की राजधानी कौन सी बेटे, काठमांडू। कौन सी है, काठमांडू। मालदीव, मालदीव से माले, ऐसे याद कर लो। नेपाल, नेपाल की काठमांडू, ठीक है, और मालदीव की माले, देखो माल से माले बन गया, ऐसे याद कर लेना। पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी है बच्चा इस्लामाबाद, याद रखनी है इनको, ठीक है। भूटान, भूटान की थिम्पू, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। बांग्लादेश की क्या मेरे बच्चों, ढाका, और श्रीलंका की कोलंबो, इनको याद कर लेना। अभी फटाफट से रिवाइज करते हैं। नेपाल काठमांडू, मालदीव माले, पाकिस्तान बेटे इस्लामाबाद, भूटान थिम्पू, बांग्लादेश ढाका, श्रीलंका कोलंबो, ठीक है। आपको पता है श्रीलंका को पूर्व का मोती भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत, एक समय था यहाँ पे बहुत ज्यादा हीरे जवाहरात मिलते थे। दैट्स वाई श्रीलंका को क्या कहा जाता है, पूर्व का मोती। ये भी पूछ सकते हैं आपसे। हमारे देश के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम बताइए। क्या नाम है बेटे हमारे राष्ट्रीय वृक्ष का, बरगद या फिर वट वृक्ष। आपको पता है जितने भी नेशनल सिंबल है, जितने भी राष्ट्रीय, जैसे नेशनल एंथम, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो बेटे इनका मैंने सिंबल, नेशनल सिंबल के नाम से, चैनल पे जाओगे ना आप, वीडियो मिलेगा, उसमें सारे नेशनल सिंबल कराए मैंने, उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय पक्षी पूछ सकते हैं, राष्ट्रीय पशु पूछ सकते हैं, राष्ट्रीय फल पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे राष्ट्रीय फल कौन सा है और राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है भारत की, ठीक है, और वो मिठाई आपको बहुत पसंद मिलेगी। दुनिया के सबसे नमकीन सागर का नाम बताइए। सॉल्टी, सबसे ज्यादा सॉल्टी कौन सा है, कौन सा बेटे, डेड सी, मृत सागर बोलते हैं इसे हिंदी में। क्या बोलते हैं बेटे, मृत सागर। प्रेरी घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। मैंने आपको एसएसटी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो है उसमें इनकी ट्रिक्स बताई थी। इंपॉर्टेंट सीरीज 3 नंबर से जो है, जरूर देखना बेटे, उसको मत छोड़ना, वहां से आपको कम से कम 4-5 नंबर का पेपर में देखने को मिलेगा। तो प्रेरी घास के मैदान, घास के मैदान के लिए प्रेरी वाले का मैंने कैसे कराया था, उत्तरा ने अमेरिका में क्या की, प्रेयर की। उत्तरा ने अमेरिका के साथ मिलकर क्या की, प्रेयर की। तो उत्तरी अमेरिका में कौन से घास के मैदान है, प्रेरी घास के मैदान। याद करने का तरीका था ये। भारत में टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष हुई, ये हुई थी बेटे 1959 को, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। मैं पहले वाली वीडियो में इसको करवा चुकी हूँ। भारत के उत्तर में स्थित 2 पड़ोसी देश, उत्तर समझते हो, जैसे हमारा भारत है, मान लो ये भारत का है, तो उत्तर में यानी कि इस दिशा में कौन से हैं, तो बेटे यहाँ पे है, आपको मुझे लग रहा है मैप ना अच्छे से कराना पड़ेगा। तो बेटे यहाँ पे है नेपाल, भूटान, ठीक है। इन 2 देशों के नाम आप याद रखेंगे। किस देश को पूर्व का मोती कहा जाता है, देखो मैंने पहले कराया था आपको, क्वेश्चन यही पूछ लिया, श्रीलंका को, ठीक है। याद रखोगे ना इसको, जो भी ये वाला क्वेश्चन आपका नया आया है तो अपनी कॉपी में इसको उतार लेना, ठीक है। ऐसे मत सोचा करो लेजी होके बस वीडियो देखते रहें और सारा समझ में आ गया, बस आगे कुछ नहीं करना। जब आप कॉपी पे लिखोगे ना, आप भूलोगे नहीं, फिर आप बोलोगे मैम मजा आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। आगे देखते हैं ये वाला आपका कैसे, आगे देखो बेटे, हमारे देश का राष्ट्रीय फल, देखो अभी पूछा था ये भी मैंने, कौन सा बेटे राष्ट्रीय फल, आम है, ठीक है। भारत के प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है मेरा बच्चा, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखना, ये भी बहुत बार आया हुआ, ये भी पूछ लेते हैं। भारत के इस समय प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति जी कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, इनको सबको कॉपी में लिख लो, ठीक है। एक भी नहीं छोड़ना, कॉपी में लिखो इनको, वहां गलत नहीं करके आना। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक करेंगे, आपके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे कि पूछिए मत आप मुझसे। अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी किस शहर को बनाया था, बेटे ये बनाया था इन्होंने कोलकाता को, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे कोलकाता किस राज्य की राजधानी है।
अगर कमेंट करके नहीं पता तो मुझसे पूछ भी सकते हो कमेंट करके कि मैम पता नहीं चल रहा क्या है। पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? कितना लगता है बेटे? याद कर लो, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। कई जगह आपको मिलेगा 365 दिन 6 घंटे, ठीक है, केवल 6 घंटे, आगे कुछ नहीं मिलेगा, तो वो भी ठीक माना जाएगा, ठीक है, केवल 6 घंटे। लेकिन अगर ऐसा दे रखा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, तब आपने यही लगाना। इसको याद कर लो, अपनी कॉपी में लिखो अभी के अभी, ठीक है, पॉज करो वीडियो और अभी के अभी लिखो, छोड़ना नहीं है इसको। एक कॉपी लगा लो अच्छे से, उसमें सारा करो। अंतरिक्ष यात्री लिखने के लिए प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं बेटे? पेंसिल का। आपने एक मूवी देखी है 3 इडियट, उसमें जो आमिर खान है वो पूछता है कि अंतरिक्ष में पेंसिल का प्रयोग क्यों करते हैं, पेन का क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसमें रीजन दिया गया होता है कि जो उसमें रीजन दे रखा है, तो आप उसको देखना क्या रीजन दिया हुआ, मुझे भी बताना, ठीक है। वो रीजन मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा अभी। चलो आगे चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कुत्ता था। बिल्कुल ठीक बात है बेटे, लाइका नाम का कुत्ता था। क्या नाम था उसका? लाइका। लाइका नाम का कुत्ता था। कुत्ते का नाम भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, ये बात ठीक है। भारत अफ्रीका महाद्वीप में, अरे बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। कौन से में बेटे? एशिया में। भारत ने अपना पहला संचार उपग्रह इनसेट 1B अंतरिक्ष में भेजा था। नहीं, पहला जो संचार उपग्रह था बेटे उसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रोंग हो गया। विश्व के 2/3 भाग पर घास के मैदान है। बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है बेटे, 2/3 भाग पर घास के मैदान है। पूर्वोत्तर राज्य असम में घर पत्थर के खंभों पर खड़े होते हैं। नहीं बेटे, पत्थर के खंभों पर नहीं है, बैम्बूज पे होते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। ये बिल्कुल ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, याद रखना इसको। पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? अंटार्कटिका। कौन सी बेटे? अंटार्कटिका, ठीक है, याद रख लेना इसको। यहाँ पे कोई मनुष्य नहीं रहता। अभी आपको इसमें से पूरे समूह में अलग बताना है। पेट्रोल, ठीक है, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सारे के सारे क्या बेटे? ऑयल्स हैं। और ये कोयला क्या है? डिफरेंट है इनमें, तो कोयला हो गया। सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, देखो बेटे ये सारे के सारे किसके? सौरमंडल में आते हैं, ठीक है, उसी के पार्ट है अंतरिक्ष में। और ये क्या है? समुद्र अलग हो गया। गाजर, मूली, चुकंदर, टमाटर। अब देखो टमाटर अलग क्यों हुआ बेटे? ये सारी की सारी क्या होती हैं? पौधे की रूट होती हैं, जड़ होती हैं, तो इसलिए तीनों की तीनों डिफरेंट है, यानी कि ये जमीन के नीचे पाई जाती हैं, इनको जमीन के नीचे होती है। जो टमाटर है पौधे के ऊपर वाले भाग पे रहता है, ठीक है, इसलिए अलग है। मलेरिया, डेंगू, अतिसार, चिकनगुनिया। देखो बच्चा, मलेरिया ये भी मच्छर के काटने से, डेंगू मच्छर के काटने से, चिकनगुनिया मच्छर के काटने से। बच्चा क्या बेटे? अतिसार। अब मुझे बताओ मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफिलिस। डेंगू मादा एडिस। और चिकनगुनिया ये भी मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। अतिसार इसमें डिफरेंट हो गया। अंगूर, सेब, आलू, आम। देखो बेटे सारे के सारे क्या हैं? फ्रूट्स हैं। और अंगूर क्या, आलू क्या है? वेजिटेबल है, तो ये अलग हो गया, ठीक है। आपने वहां पे पेपर में ऐसे लिखना है। पेंसिल, पेन, कॉपी, स्केच पेन, इनमें कौन सा अलग हुआ बेटे? पेंसिल, पेन, कॉपी, स्केच पेन। देखो ये तीनों लिखने की चीजें हैं, बट ये क्या है? जिसके ऊपर लिखा जाएगा। कॉपी अलग हो गया। पेपर में एक ध्यान रखना बेटे, काटा पीटी नहीं करना है, ठीक है। अगर आपसे गलत भी हो जाए ना तो ऐसे हल्का सा निशान लगाना और अपना आंसर लिख देना। ऐसे 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 ऐसे, ऐसे मत करना वहां पे, ठीक है। बी ए स्मार्ट स्टूडेंट, ओके। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से जो कथन सही है उनके आगे कोष्टक में सही तथा गलत और मतलब गलत और ठीक बताना है। विटामिन ए की कमी से स्क्रवी रोग होता है। नहीं बेटे, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, ठीक है। ये रतौंधी आपको कहोगे मैम ये क्या होता है? इंग्लिश में इसे बोलते हैं बेटे नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसे? नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में दिखना कम हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग होता है, तो इसको भी आप याद कर लेंगे। सी से स्क्रवी, यानी कि विटामिन सी की कमी से स्क्रवी रोग होता है। किसकी कमी से होता है? सी से। ऐसे याद करना, सी स्क्रवी। और आपको पता है विटामिन बी से कौन सा होता है? बेरी बेरी। कौन सा होता है बेटे?
बेरी बेरी। देखो ये कॉमनली पूछे जाते हैं इसलिए बता रही हूँ। आपको पता है विटामिन डी से कौन सा होता है? रिकेटस। ठीक है, रिकेटस याद रखना बेटा इनको। देखो मैंने 4 क्वेश्चंस बता दिए हैं। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन बी से बेरी बेरी और डी से रिकेटस। ठीक है, अगला देखते हैं। जिम कार्बेट नेशनल पार्क राजस्थान में नहीं बचा, कहाँ पे था? हमने पढ़ा था उत्तराखंड में। वेरी गुड, आपको याद आया, वही बहुत अच्छी बात है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऐसे ही नहीं लगा देना वहां पे, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगी। घड़े जैसी आकृति के शिकारी पौधे का नाम नागफनी है। नहीं, क्या बताया था मैंने? निपेंथिस। क्या था? निपेंथिस बताया था ना मैंने आपको। या फिर घटपर्णी, उसके 2 नाम है। ठीक है, निपेंथिस या फिर घटपर्णी। आपको पता है नहीं कौन से पौधे होते हैं? ये एक दिन आया भी था आपके पेपर में कि कहाँ पे पाए जाते हैं, शायद मेघालय राज्य में पाए जाते हैं भारत में। तो ये इसके 2 नाम है। ठीक है बेटा, इंग्लिश में इसे निपेंथिस बोलते हैं, हिंदी में इसके घटपर्णी बोलते हैं। घड़े जैसी ऐसी आकृति होती है इसकी, ये खा जाते हैं कीटों को। ठीक है, ये मैंने कई बार करवा चुकी हूँ, यहाँ से आता ही आता आपके पेपर में। आगे देखो बेटा, ग्लूकोज का स्वाद मीठा होता है। बिल्कुल, ग्लूकोज का स्वाद मीठा होता है। पूर्णिमा का चांद पूरा गोल, पूर्णमासी आती है ना, मम्मा खीर बनाती है किसी किसी घर में, तो पूर्णिमा का चांद, तो बेटे उस दिन क्या होता है? पूरा चांद गोल दिखाई देता, पूरा चमकता। उस दिन बाहर ना ऐसे चांद, मतलब अंधेरा नहीं होता ज्यादा, पूरा चांद निकला होता है और थोड़ा थोड़ा वहां पे चांदनी टाइप से होता है। ठीक है, यानी कि रोशनी होती है। और अमावस्या को क्या होता है बेटे? चांद दिखाई नहीं देता, बिल्कुल ही, या तो बहुत ही कम दिखेगा या दिखाई ही नहीं देता है। ठीक है, अमावस्या को। पूर्णिमा का याद रख, देखो प से पूर्णिमा, प से पूरा, ऐसे याद रख लेना। पूर्णिमा पूरा। ठीक है, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अगला आएगा तो आधा। अनीमिया बीमार से शरीर में खून की कमी हो जाती है। बीमार से नहीं बेटे, बीमारी आएगा। हाँ, अनीमिया में क्या होता है बेटे? खून की कमी होती है, और हमारे शरीर में जब खून की कमी हो जाती है तो हमें अनीमिया हो जाता है। ठीक है, अब अगर किसी को अनीमिया तो क्या खाना चाहिए बेटे? हमें भी इस बात का ध्यान रखना होना चाहिए कि हमें अनीमिया ना हो। हमें देखो गुड़, अभी सर्दी आ रही है, गुड़ जरूर खाओ। ठीक है, और क्या खाओ? हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला, ये सारी चीजें किससे? इससे हमें आयरन मिलता है और उससे अनीमिया नहीं होता। चना, गुड़ और चना बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये सब चीजें आप भी खाया करो, अपने आप को हमें हेल्दी भी रखना है ना। सूरजमुखी रात में खिलने वाला फूल है। बिल्कुल गलत है बेटे, दिन में खिलता है। हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, इसको याद कर लेना बेटे। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206 हड्डियां हैं। याद कैसे करोगे? तुम्हारी 206 की 6 हड्डियां तोड़ दूंगा। मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी है ना, उसमें बोलता है वो कि कौन कौन सी हड्डी याद रखूं, 206 हड्डियां बता रखी हैं, है ना। तो आप भी ऐसे याद कर लेना, कितनी हड्डियां हैं? 206। ऊंट के पैर गद्दीदार नहीं होते। बिल्कुल गलत बात है बेटे। जब वो रेत पे चलते हैं उनके पैर ना ऐसे गद्दीदार होते हैं, उन्हें चलने में वहां पे दिक्कत नहीं आती। सूर्य उत्तर दिशा में अस्त होता है। जो सूर्य है बेटे वो उत्तर दिशा में अस्त नहीं होता है। फिर आप कहेंगे मैम कहाँ होता है? देखो बेटे, जब सूर्य निकलता है उसे बोलते हैं उदय होना। जब सूर्य उदय होता है तो पूर्व दिशा में होता है। कहाँ होता है बेटे? पूर्व दिशा में होता है। ठीक है, भारत में सबसे पहले कौन से राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। और बेटे पश्चिम दिशा है ना जो हमारी, यानी कि राजस्थान वाले इलाका वैसे समझा रही हूँ दिशा समझाने की। देखो ये होती है पूर्व दिशा, ये होती पश्चिम, ये होती बेटे उत्तर, और ये होती है दक्षिण दिशा। ठीक है, तो बेटा जो सूर्य है वो आपका इस पूर्व दिशा में निकलता है और इस पश्चिम दिशा में छिपता है। छिपने को बोलते हैं अस्त, ठीक है, और निकलने को बोलते हैं उदय। ठीक है बेटा, इसको याद रखना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, भारत में सबसे पहले कहाँ पे निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। उदय कहाँ पे होता है? पूर्व दिशा में। और अस्त कहाँ पे होता है? पश्चिम दिशा में। ठीक है बेटे, आगे देखो। विश्व पर्यावरण दिवस डैश को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस बेटे 5 जून को मनाया जाता है, इसको याद कर लेना। एक क्वेश्चन और आता है, योगा डे कब मनाया जाता है? योगा दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 21 जून को।
ठीक है, इसको भी याद रखना। ये आपके दोनों छुट्टियों में आते हैं, जब आपकी छुट्टियां हो जाती हैं ना तब आते हैं। तो 21 जून को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सूखा रोग, देखो अभी बताया था ना मैंने, रिकेटस किस विटामिन की कमी से होता है बेटा? ये विटामिन वाला अच्छे से कर लेना। देखो 2 क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं। विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है बेटे, इसको अच्छे से याद कर लेना। रेगिस्तान का जहाज डैश को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। ठीक है। रोनाल्ड रॉस को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। आपको मैंने बताया था रोनाल्ड रॉस जो थे ये एक डॉक्टर थे और इन्होंने क्या रिसर्च की थी बेटे? इन्होंने बताया था कि जो मलेरिया है वो किसके काटने से होता है? मच्छर के काटने से होता है। इन्होंने ये रिसर्च की थी और इसके लिए इनको किस पुरस्कार से नवाजा गया था? नोबेल पुरस्कार से। और ये चिकित्सा के क्षेत्र में इनको मिला था। माउंट एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है पूरे विश्व में। ठीक है, तो इसका ये नेपाल में ही है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए माउंट एवरेस्ट कौन से देश में है तो ये नेपाल में ही है। तो इसका क्या नाम है नेपाली भाषा में? तो नेपाली में इसका नाम है सागर माथा। ठीक है, सागर माथा, इसको मथा नहीं है, सागर माथा है। ठीक है, वहां पे इसका नाम सागर माथा है, याद कर लेना। और आपसे पूछा जाए माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अमावस्या को रात पूरा चांद दिखाई नहीं देता। देखो मैंने पहले ही बताया था, ये आ भी गया। आगे बेटे, स्टेथोस्कोप से डॉक्टर दिल की धड़कन सुनता है। बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, किस यंत्र से सुनता है? स्टेथोस्कोप से। तापमान किससे मापता है? थर्मामीटर से। बर्फ से बने घर को क्या कहते हैं बेटे? इग्लू कहते हैं। बताइए आप क्या कहते हैं? बर्फ से बने घर को इग्लू कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, रेखा खींचकर जोड़े बनाइए। काली मिर्च, जीरा। ठीक है, ये क्या है? मसाले हैं, खाना बनाते वक्त डालती है ना मम्मा। कांच क्या है? ये कांच का क्या होता है? प्रिज्म जो है बेटे कांच का होता है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश अभी रोक लेते हैं इसमें। आगे है असम। ठीक है, असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बिहू। बिना बोए उगे पौधे, देखो बेटे फसल बोई, मान लो गेहूं की फसल बोई, उनमें गेहूं के साथ ना और भी पौधे आ जाते हैं, उसे बोलते हैं खरपतवार। क्या बोलते हैं? खरपतवार। ठीक है। तुलसी, तुलसी का जो पौधा है बेटे वो औषधीय पौधा है। औषधीय पौधा मतलब इससे दवाइयां बनती हैं। ठीक है। अब रह गया हमारा आंध्र प्रदेश। मैंने ये इसलिए रोका था, अब यहाँ पे जो पोचमपल्ली है वो तेलंगाना में चला गया है, लेकिन पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही राज्य हुआ करते थे और तब पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, याद रहेगा। अब चलते हैं आगे। आगे आ गया हमारा मैथ्स। तो चलिए मैथ्स का करते हैं। न्यून कोण की माप 90 डिग्री से कम होती है। बिल्कुल होती है बेटे। ये देखो क्यों, कौन से होते हैं? न्यून कोण, समकोण और कौन सा होता है बेटे? बताओ। अधिक कोण। ठीक है, ठीक है, अधिक कोण। अब मैं बता देती हूँ कौन सा होता है। बेटे देखो, न्यून कोण जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। और अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से ज्यादा का होता है। देखो, और पहचान भी बता देती हूँ। अब देखो, ये बिल्कुल मान लो ऐसे है, बिल्कुल सीधा। सॉरी, ये सही नहीं बनाया, अभी दोबारा बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, अगर बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ऐसे है तो 90 डिग्री का यानी कि समकोण है। अगर ऐसे है तो ये हो गया न्यून कोण। ठीक है बेटे। अगर ये ऐसे है, देखो, अगर ये इससे इधर जाता है तो ये हो गया अधिक कोण। अगर ये इससे कम हो जाता तो ये क्या हो गया बेटे? न्यून कोण। और बिल्कुल ऐसे एक तरीके से परपेंडिकुलर है, समलंब है, तो क्या हो गया बेटा? ये हो गया समकोण। समझ आया? आगे देखो, 20 रुपये डैश पैसे के बराबर होते हैं। एक रुपया कितने के बराबर होता है बेटे? 100 के। तो 20 कितने के होंगे? 20 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2000 आ गया। बिल्कुल ठीक बात है। यदि एक अंडा 6 रुपए का है तो 2.5 दर्जन अंडे कितने के होंगे? अब मुझे बताओ पहले, 2.5 दर्जन अंडे कितने हुए? 1 दर्जन में कितने होते बेटे? 12। 2 दर्जन में कितने हो गए? 12 और जोड़ दें, और फिर आधा दर्जन और यानी कि 6 और जोड़ दे तो कितना हो गया बेटे? 2 2 4 और 6, जल्दी से बताओ। 2 2 4 और 6 कितना हुआ? 10 हो गया। ठीक है, एक हो गया कैरी का 1 1 1, तो हो गए 30।
समझ आया? यानी कि 30 अंडों का पूछा। बेटे हमें एक का दे रखा और ज़्यादा का पूछा तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। 6 से क्यों करेंगे? क्योंकि एक अंडे की कीमत कितनी है? 6 रुपये है। तो 6 दिए 18, तो 180 रुपये हो गए। समझ आया आपको? आगे चलो। 1500 मीटर की दौड़ के लिए डैश किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। अब देखो बेटे, इसके 2 तरीके हैं। आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई। आगे इसको इससे अब जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1.5। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कुछ बच्चे, मैंने क्या कर दिया? कुछ नहीं किया बेटे, 15 को बीच में रखा, 10 से मैंने डिवाइड किया, 10 एकम 10। ठीक है, क्या बचा बेटे? 5 बचा। आगे चल नहीं सकता क्योंकि कुछ बचा नहीं, तो क्या चढ़ेगा? पॉइंट। तो जीरो चढ़ जाती है इसके नाम की। 10 पंजे 50। समझ आया बेटे? ये ऐसे किया मैंने। ठीक है, तो 1.5। ठीक है, 1.5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। 100 लाख। देखो बेटा, लिखने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, लाख, 10 लाख, फिर क्या आएगा? 100 लाख। बन गया ना? अब देखो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 100 लाख। सॉरी यहाँ पे बनाना चाहिए था ना। ठीक है, इस तरीके से आपने बना देना है। या फिर इसका एक तरीका और बता देती हूँ बेटे, 100 लिखो और आगे लाख की कितनी जीरो आती? लाख में 5 जीरो आती है, तो 1 2 3 4 5। ये ऐसे याद कर लो। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि 1 लाख में कितने शून्य होते हैं, कितनी जीरो होती है? तो 5 होती हैं, याद कर लेना। 10 लाख में कितनी होती हैं? 6 होंगी। ठीक है बेटे, ऐसे याद कर लेना। और जब ये 100 लाख 100 लाख लिखने को बोले ना, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लिखते हुए, तो 100 लिखो बेटे और फिर आगे लाख की कितनी जीरो? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ आ गया? आगे चलो। ये देखो एक पैटर्न बना हुआ। क्या पैटर्न बना हुआ है पहले हम देखते हैं। 769Z। तो पहले हमने देखा कि आगे वाली डिजिट है जो एक एक कम हो रही है। 7 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद क्या आएगा? हमें पता चल गया 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा बेटे? 3 आएगा। आगे 69 है, सब में 69 लिख देंगे। ठीक है, इतना हमारा काम हो गया। उसके बाद क्या है? एक एक कम हो रहा है। ठीक है, W। X से पहले क्या आता है? W, और W से पहले V आता है। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करना। आप एकदम से पूरा समझोगे तो नहीं आएगा। अब इसको देखो, ये थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे इतना, फिर ये इधर हो गया, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, अगले में कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आप जब करोगे आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि कितना मूव किया हुआ है। ठीक है, पहले बिल्कुल ऐसे है, फिर थोड़ा सा टेढ़ा, फिर पूरा, है ना? समझ रहे हो ना इसको? बिल्कुल। अब अगला कैसे आएगा? अगला टेढ़ा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अगला देखो बेटे, ACEGIK। अब देखो, A किस नंबर पे? 1 पे, C किस पे? 3 पे, E किस पे? 5 पे, G किस पे? 7 को। ABCD में इनका नंबर बता रही बेटे। I 9, K 11, M 13, O 15। हमने देखा बेटे कि क्या हो रहा है कि दो दो छोड़ के ना, देखो 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है। ठीक है, 2 छोड़ के अब 11 से आगे क्या आएगा? 13। अब इसका देखो 13, 15, 15 में 2 जोड़ो कितना हुआ? 17। 17 नंबर पे कौन सा नंबर है? Q है। और इसके बाद Q के बाद कौन सा आएगा? 19। 19 नंबर पे क्या है? S है। ये आपको इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। ठीक है, A किस पे है, B किस पे, मैं याद भी करवा दूंगी आपको अच्छे से। हाँ, आगे चलो। छायांकित भाग। हाँ, एक बात मुझे याद आई कि बच्चे कहते हैं मैम अब हमारा सिलेबस कराओ, सिलेबस वाला कराओ। बेटे ये सिलेबस का ही पार्ट है। जब तक प्रीवियस पेपर हम सारे नहीं करेंगे, देखो सिलेबस तो आपकी टीचर भी पढ़ा रही है स्कूल में, सारा सिलेबस कराया, आपको कराया हुआ है ना। ये वाली चीजें जो स्कूल में नहीं हो पाती हैं आपकी, इसलिए मुझे यहाँ पे करानी पड़ रही हैं, है ना। स्कूल में टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको ये भी करा दे, सिलेबस भी करा दे। तो बेटे मेरे पास इनको कराने के बाद टाइम बचेगा आराम से, मैं आपको सिलेबस भी करा दूंगी। पूरे दिसंबर में ये सारे पेपर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं आपको सिलेबस करा दूंगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी कि मैम ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सब होगा आपका।
ठीक है। और कुछ बच्चे ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक भी नहीं करते हैं, तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। जब आप ऐसा करते हो मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मेरे बच्चों को पसंद आ रहा है, बच्चों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, लाइक में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि बच्चों को पसंद आया। ठीक है, आगे देखो बेटे, छायांकित भाग आकृति का कितना भाग है। छायांकित मतलब बेटे शेडेड, जैसे ये है इसको छायांकित बोलेंगे, ठीक है, और इसको अछायांकित बोलेंगे। इन्होंने कहा इस आकृति का कितना भाग है। पहले क्या करो बेटे, सारे गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 नीचे रखो, फिर लगाओ ऐसे। कितने भाग में बेटे, 2 में है। कई बार ना इसको ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो 2 की टेबल में 6 आता है, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये इसका छोटा रूप हो गया। ठीक है बेटे, समझ आ गया। चलो अब आगे चलते हैं बेटा। निम्न प्रश्नों के सामने सही और गलत बताना है। 50 पैसे 2 रुपए का आधा है। बिल्कुल नहीं, हमें पता है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100। तो 1 का आधा ही तो 50 हुआ, 2 का आधा तो नहीं हुआ, 2 का आधा तो 100 होगा, क्योंकि 2 रुपए में तो कितने पैसे होंगे, 200 होंगे। जब 1 रुपए में 100 होते तो बेटे 2 में 200 होंगे, तो 2 का आधा तो 100 होगा, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। 10 पैसे 1 रुपए का 10वां हिस्सा है। देखो बेटे 1 रुपए में टोटल कितने पैसे होते हैं, 100, तो 10 पैसे इसका कौन सा हिस्सा हुआ, 10 दाया 10वां हिस्सा हुआ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। जब घड़ी में 3 बजते हैं तो घड़ी न्यून कोण बनाती है। अब देखो आपकी क्लॉक है ये, यस मैम, ये हमारी क्लॉक है, मुझसे बिल्कुल अच्छी नहीं बनती है गोल इसमें। अब देखो यहाँ पे होते हैं आपके 3 और यहाँ पे होती है 12। टाइम तो देखना आता है ना। जब हमारे 3 बजते हैं तो जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ होती है बेटे, मिनट वाली सुई 12 पे और वो 3 पे। तो ये बताओ, अभी अभी मैंने बताया था आपको, ये कौन सा कोण बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है। नो मैम, न्यून बनता तो इस तरीके से बनता, ये तो बिल्कुल ऐसे बना हुआ, और ऐसे कौन सा कोण है बेटे, समकोण। आपको पता है जब 9 बजते हैं तब भी समकोण बनता है और 3 बजते हैं तब भी समकोण बनता है। अगला देखो बेटा, कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर होती है। नहीं बेटे 73 मीटर है। ठीक है, देखो थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, इसको अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, ये आ सकता है। चलो बेटा अगला देखते हैं। 1 मीटर कपड़े की कीमत 25 रुपए है। रमेश ने 175 रुपए कपड़ा देकर कपड़ा खरीदा। उसने कुल कितने मीटर, जब ऐसे दे रखा हो ना बेटे तो डिवाइड कर देते हैं। 175 को बीच में रखना है और 25 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 25 की टेबल नहीं आती, कोई बात नहीं, ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, तो 25 सत्ते 175। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा 7 मीटर। समझ आया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको टेबल आनी चाहिए। वैसे भी 20-25 तक तो बच्चों को टेबल आनी ही आनी चाहिए, याद कर लिया करो भाई, तभी जल्दी क्वेश्चन सोल्व होंगे। और नहीं आता तो बेटे आप करके देख लेना। 25 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 25 को 3 से, इस तरीके से आप करोगे, आपको आ जाएगा। 8 सदस्यों के एक परिवार में एक सप्ताह में 15 किलो आटे की जरूरत है। ठीक है भाई, यानी कि हमें पता चला एक परिवार है जिसमें एक सप्ताह में कितना लग जाता है, 15 किलो आटा लग जाता है। ठीक है जी, 2 महीने के लिए इस परिवार को कितने किलो आटों की जरूरत होगी। देखो बेटे आपको पता है एक सप्ताह, एक जो सप्ताह है उसमें कितना लग रहा है, 15 किलो लग रहा है। एक महीने में कितने कितने सप्ताह होते हैं बेटे, 4 होते हैं, मोटे मोटे 4 सप्ताह होते हैं एक महीने में। तो 2 में कितने हुए बेटा, 8 हुए। ठीक है, 2 महीने में 8 सप्ताह हो गए। तो एक सप्ताह में जब 15 किलो लगता है तो 8 सप्ताह में कितना लगेगा, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 15 8 15 8 जा 120। अब 15 का भी टेबल आपको आना चाहिए। इन्होंने क्या किया, 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 से क्यों किया, क्योंकि बेटे 2 महीने में जो है, 2 महीने में कितने सप्ताह होते हैं, 8। ठीक है, ये कॉमन चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बताओ मुझे, 1 दर्जन कितने के बराबर होता है, 12 के बराबर। एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं, 4 सप्ताह होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। एक साल में महीने कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है, ये बेटे बहुत कॉमन चीजें आपको आनी चाहिए। कक्षा 5 में कुल 32 बच्चों में से 1/4
लड़के हैं तो कक्षा में कुल कितनी लड़कियां? देखो बेटा 1/4 लड़के हैं तो 3/4 क्या होंगी? लड़कियां होंगी, है ना भाई। देखो 4/4 तो पूरी चीज है ना, उसमें से इन्होंने कहा कि 1/4 जो है लड़के हैं, ठीक है। तो हमें पता है 1/4 लड़के हैं तो 4 में से 1 गया 3, तो 3/4 क्या होंगी? लड़कियां होंगी। इन्होंने हमसे लड़कियां ही पूछी हैं, तो लड़कियां कैसे निकालेंगे बेटे? 32 यहाँ लिखा, 3/4, 4 के टेबल में 32 कहाँ पे आता बेटे? 4 8 32, 4 8 जा 32, तो 8 तिया 24, तो 24 लड़कियां हो गई। समझ आ गया? हाँ जी मैम आ गया। आगे देखो, बाग में उपस्थित 36 बच्चों में 1/3 फुटबॉल खेल रहे हैं व शेष बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो बताओ कितने बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं? देखो बेटे ये भी वही वाली बात होगी। टोटल कितने हैं बेटा? 36। याद रखोगे इस बात को? हाँ जी समझ आ गया। अब देखो 1/3 फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हमें पता है टोटल कितना बेटे? कोई भी चीज टोटल इतनी है 3/3, तो 1/3 अगर फुटबॉल खेल रहे हैं बेटे 1/3, तो यहाँ पे क्या बचा? 2/3, ठीक है। तो 2/3 बैडमिंटन खेल रहे होंगे, तो इसका 36 का 2/3 निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 की टेबल में 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, इसका भी आंसर क्या आ गया? 24 आ गया। समझ आ रही है? बहुत इजी चीज है। आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है। निम्न में से कौन सा शब्द शीशे में देखने पर वैसा ही पढ़ा जाएगा? देखो बेटा शीशे में देख ले, इसे कहीं देख ले, एज इट इज पढ़ा जाएगा, क्योंकि इधर से भी इक्वल है। देखो अगर हम इसको शीशे में देखते तो कैसे पढ़ा जाएगा? ये ऐसे पढ़ा जाएगा ना, ऐसे पढ़ा जाएगा। लेकिन ये तो पूरा का पूरा ऐसे कैसे पढ़ा जाएगा? क्योंकि दोनों तरफ से बराबर है, तो ये वाला आंसर हो गया। 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर लिखो। बड़ी कौन सी होती है बेटे? अंतर होता है तो माइनस, अंतर मतलब घटाना, ठीक है। 5 अंकों की सबसे बड़ी, जैसे ही बड़ी कहे ना उतने ही 9 लगा दो, और जैसे ही छोटी कहे तो 1 लगाया, और जितने अंकों की कही उससे 1 0 कम कर दो। जैसे 5 अंकों की कहा ना, तो 5 में से 1 गया, ये 1 माइनस कर दो, तो 4 बचा ना, तो 4 0 लगा दो। 1 2 3 4, 9 में से 9 9 9 9, 9 में से 1 8। आंसर आ गया समझ? हाँ जी आ गया। मनोज का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता, 3 घंटे में कितनी बार धड़केगा? बेटे 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60, तो 3 घंटे में कितनी होंगी? बताओ मुझे। 60 को 3 से मल्टीप्लाई करो जल्दी से। 3 0 0, 3 छिके 18, 180। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। घंटे को पहले मिनट में करना पड़ेगा, क्योंकि बेटे हमें जो दी गई है वो मिनट की ही दी गई है। तो 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा? हम 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो करो, 2 0 0, 2 8 16, 2 एकम 2, एक कैरी वाला था, तो कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे इसके नाम का, ठीक है। 7 0 0, 7 8 56, 56 का 6, 5 लग गया हासिल, ठीक है। 7 एकम 7, 7 और 5 बेटे 12, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, 0 6 6 3 9 2 1। समझ आ गया? ये तो बहुत इजी आपको आ गया होगा। आगे चले बेटे, तो कितनी बार धड़केगा? 12,960 बार। आगे देखो बेटा, चेन्नई का तापमान ये दे रखा है। आपको पता है जिसका तापमान जितना ज्यादा उतनी वहां पे गर्मी, और जिसका जितना कम उतनी वहां पे ठंड। तो 14.5, 3.2 सेल्सियस, 12.6 सेल्सियस, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहा था कि तापमान में दिखाने के लिए किसका यूज किया था? तो डिग्री सेल्सियस, ठीक है। किस शहर का तापमान सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा किसका बेटे? बताओ मुझे, किसका लग रहा है आपको? चेन्नई का 21.7, तो आंसर आ गया चेन्नई। कोलकाता व जयपुर के तापमान में कितना अंतर है? देखो कोलकाता का कितना बेटे? 14.5, और जयपुर का कितना बेटा? 12.6। घबराने की जरूरत नहीं है पॉइंट से, अभी कर देंगे हम। यहाँ पे 5 है और ये 6 है, माइनस नहीं हो सकता। ये गया इसके पास, इसने एक दे दिया इसको, तो 15 हो गया। 15 में से 6 गए, कितना बचेगा? 9 बचेगा, ठीक है बेटे। अब इसके पास 3 रह गया, क्योंकि एक इसको दे दिया, तो 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया बेटे, 1 बचा। डॉट यहाँ पे है तो यहीं पे लग जाएगा, ठीक है। आंसर आ गया 1.9 डिग्री सेल्सियस। किस शहर में सर्दी सबसे अधिक होगी? अभी बताया था बेटे मैंने, जिसका तापमान सबसे कम है वहीं पे सर्दी ज्यादा होगी। तो किसका कम है बेटे? जल्दी से बताओ। तो
सबसे कम है श्रीनगर का 3.2 डिग्री सेल्सियस, वहां पे आपको देखना पड़ेगा। ये मैजिक वाला क्वेश्चन भी आपका कई बार आया है। इसको ऐसे भी जोड़ोगे तब भी इसका चम्मन आंसर होगा और ऐसे जोड़ोगे तब भी चम्मन होगा, ठीक है। अगर बीच का पूछा है तो आपको घबराना नहीं है, क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना और चम्मन में से घटा देना, या फिर इन दोनों को जोड़ना चम्मन में से घटा देना है। तो हम जोड़ रहे हैं 20 को और 16 को, कितना हो गया, 36 हो गया। चम्मन में से माइनस कर देंगे, कितना बचा, 14 में से 6 गया, 4 था इसने इससे हासिल लिया, 14 में से 6 गया, कितना बचा, 8 बचा, और 4 में से 3 गया बेटे 1, तो आंसर आ गया 18, ठीक है। अब इसको जोड़ोगे तो चम्मन आंसर आ जाएगा। आगे देखो, ये बेटा मैथ्स का ही आपका ये दे रखा है कि दाल है जो 1 केजी 55 रुपए की आती है, चावल 25 के आते हैं, चाय पत्ती 20 की आती है, साबुन 12 रुपए का आता है, ठीक है। अब इसमें क्या करना बेटा, आपसे पूछा गया है 2 दर्जन साबुन की कीमत क्या होगी। अब मुझे बताओ 1 दर्जन कितने के बराबर होता है, जल्दी से 12 के, तो 2 दर्जन कितने का होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24। तो इन्होंने 24 साबुनों की कीमत हमसे पूछी है। तो एक साबुन की कीमत कितनी है, 1 इकाई का मतलब बेटे 1 साबुन, ठीक है, एक चीज, तो 12, ठीक है। क्या 1 की 12 है तो हमने 24 की बतानी है, तो बता देंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 चौका 4, 1 दूनी 2, 8 8 2, 288। 4 किलोग्राम चावल की कीमत क्या है, पहले देखो 1 किलोग्राम चावल कितने का है बेटे, इन्होंने हमें दे रखा 500 ग्राम का, 500 ग्राम 25 का है, तो आप बताओ 1000 ग्राम कितने का होगा, 50 का हो जाएगा। हाँ जी मैम हो जाएगा। इन्होंने हमसे कितने का पूछा, 4 किलोग्राम का, तो 4 किलोग्राम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 0 0 4 पंजे 20, 200 का। समझ रहे हो ना मेरी बात, इससे कंफ्यूज मत होना। 500 ग्राम यानी कि आधा किलो, ठीक है, और 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो जब आधा किलो 25 का है तो 1 किलो तो 50 का होगा ना बेटे, तो उसको चेंज कर लेना जल्दी सोल्व करने के लिए। 1 किलोग्राम चावल, 1 किलोग्राम चावल की कीमत तो हमें पता चल गई कितनी है, 50 है, ठीक है। प्लस में 2 किलोग्राम दाल, अब दाल की कीमत इन्होंने कितनी दे रखी, 1 किलो 55 की है, तो 2 किलो कितने की आएगी बेटे, 55 55 कितना हो गया, 110 हो गया। ऐड करोगे तो आप, ठीक है, कितना हो गया, 110, ठीक है। तो 110 जोड़ देंगे, कितना आ गया बेटे, 160 रुपये आ गया। अगला देखो, यदि एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की कुल लंबाई 20 मीटर है तो बगीचे की एक साइड बताओ। देखो बेटे, इन्होंने कहा कि एक वर्गाकार बगीचा, वर्गाकार पता आपको क्या होता है, जिसकी चारों की चारों भुजाएं एक समान हो। इस पे एक बाड़ लगाई बेटे, इन्होंने ये बाड़ लगाई और इसने कहा कि ये पूरी की पूरी बाड़ है ना, ये 20 मीटर की है, ठीक है। तो इसकी एक भुजा बताओ। इसने कहा इन चारों का जोड़ क्या है, 20 है, तो इन एक एक का सिंगल बताओ कितना है। तो सिंगल सिंगल निकालने के लिए बेटे टोटल कितनी है, ये 1 2 3 4, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 की टेबल में 20 कहाँ आता है, 5 पे आता है। आपको पता 4 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये चारों की चारों इक्वल है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 5 मीटर। समझ आई बात। आगे देखो, यदि किसी आयत की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर, देखो एक आयत है, आयत जो होता है बेटे उसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसने हमें कहा कि इसकी लेंथ है ये 40 मीटर है और ये है 20 मीटर, ठीक है बेटे, ये 20 मीटर है। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसका क्षेत्रफल यानी कि ये एरिया कितना होगा, जब भी एरिया पूछा जाए मल्टीप्लाई कर दो, जब भी परिमाप पूछा जाए सारी भुजाओं को जोड़ दो। एरिया पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है कि कितना है, तो जब ये पूछते हैं ना बेटे बाउंड्री कितनी है, तब हम इन सबको जोड़ते हैं। जैसे ही एरिया पूछते हैं हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0 0 2 0 दोनों 0 लगा देंगे, 4 दूनी 8, तो 800 मीटर। आप ऐसे भी करके कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से भी डरना नहीं है कि मैम ने डायरेक्ट कर दिया, आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। निम्न खेत का चित्र और माप देखकर बताओगे इसका कितना घेरा, यानी कि परिमाप। इनको बेटे जोड़ना है, इन सारों को आपस में जोड़ना है, ठीक है। परिमाप बताने के लिए घेरा कितना है, तो घेरा बता दो आप कितना है। 24 और 6 कितना हो गया बेटे, जल्दी से बताओ, 30 हो गया। 15 और 15 कितना हो गया, 30 हो गया। जोड़ दो, कितना आ गया, 60 मीटर आ गया, ठीक है। आगे देखो, ये बेटा जो हिंदी के शब्दार्थ है ना, ये मैंने आपका एक वीडियो बनाया हिंदी का, मेरे ख्याल से एक ही वीडियो हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के नाम से,
ठीक है, उसमें मैंने सारे कराए हुए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। वहां से कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको भी कर लेना। ठीक है, अब देखो कोलाहल। कोलाहल क्या होता है? शोर। कई बार आपके टीचर क्लास में आते हैं और बोलते क्या कोलाहल मचा रखा है, मतलब बहुत ज्यादा जो शोर मचाते हैं बच्चे, उसे ही क्या कहते हैं? कोलाहल कहते हैं। ठीक है, कोलाहल। ठीक है, मनोरम। ओहो कितना मनोरम दृश्य है। आप फूलों के एक बगीचे में गए हो और आप जैसे ही एंट्री करते हो इतने सुंदर फूल, और आप कहते क्या मनोरम दृश्य है, यानी कि आकर्षक, सुंदर। ठीक है, दूबर। कई बार आप बोलते हो अरे मेरा तो जीना दूबर हो गया है, यानी कि मुश्किल हो गया है। कोई आपको बहुत ज्यादा तंग कर रहा है तो बोलते ना मेरा तो जीना दूबर हो गया। दूबर मतलब मुश्किल। ठीक है बेटे, मुश्किल लिखना सीख लेना। कुछ बच्चे ना ऐसे मुश्किल लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, जो कि गलत है। कभी भी जब आधा कोई अक्षर है तो उस पे मात्रा उससे पहले वाले पे आती है। ठीक है, ऐसे ऐसे लिखा जाएगा, ये गलत है। ठीक है बेटे, गुड़की। गुड़की होता है धमकी। कोई गुड़की मत दो मुझे, ठीक है, मैं तुम्हारी गुड़कियों से नहीं डरने वाला, ऐसे बोलते हैं ना, धमकी। ठीक है, थ्रेट करना, किसी को धमकी देना। ओके, आगे देखो, इनका विलोम बताना। विलोम समझते हो? विलोम का भी मैंने एक वीडियो बनाया है। वीडियो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको बहुत सारे शब्द वहां पे सीखने को मिल जाए। विलोम होता है बेटे उल्टा। जैसे अच्छे का उल्टा क्या होता है? बुरा। काले का उल्टा क्या होता है? गोरा। ऐसे ही विलोम का मतलब होता है उल्टा। किसी को या तो पुरस्कार मिलता है फिर या तिरस्कार मिलता है। पुरस्कार यानी कि इनाम, तिरस्कार यानी कि बेइज्जती। ठीक है, स्वर्ग फिर नरक। जिसने बहुत अच्छा कुछ किया है उससे भगवान के चरणों में क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है, और जिसने नहीं किया, नरक। ये मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, स्वर्ग, नरक। धनी, जिसके बहुत बहुत सारा पैसा है वो क्या होगा? धनी होगा। इसको अमीर भी बोलते हैं। ठीक है, और निर्धन क्या होगा? जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है जो। तो धनी का होता है निर्धन, अमीर का होगा गरीब। याद कर लेना, स्पेलिंग लिखना सीख लेना। इनका स्त्रीलिंग बताना है। लिंग बदलो का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो भी देख लेना। ठीक है भाई, आगे देखो बेटे, ये देखो स्त्रीलिंग। गवाला। गवाला कौन होता है? दूध बेचने वाला, गवाला। और जो दूध बेचने वाले उसे क्या कहेंगे? गवालिन। यानी कि आदमी अगर दूध बेचता है तो क्या होगा? गवाला। वैसे इस यहाँ पे दूध बेचने वाला इसके लिए अप्रोप्रिएट शब्द नहीं है। गाय को पालने वाला गवाला और गायों को पालने वाली गवालिन। ठीक है बेटे, जैसे भगवान श्री कृष्ण क्या थे? गवाला थे, गायों को पालते थे। कवि, जो कविताएं लिखता है, और कवयित्री, जो कविताएं लिखती है। यानी कि कोई आदमी लिखेगा तो उसे कवि बोलेंगे, और जो औरत लिखेगी कवयित्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे, इसे लिखना सीखना। कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं कवयित्री, ये बड़े होने के बाद भी लिखना नहीं आता है। हम जैसे बच्चे भी जो बड़े हैं ना, वो भी गलती कर देते हैं। तो ऐसे कवयित्री याद रख लेना। ठीक है, लेखक, लेखिका। युवक, युवती। युवक कौन होता बेटा? नौजवान। ठीक है, और जो लड़कियां हैं, यंग लड़कियां, उन्हें क्या बोलेंगे? युवती बोलेंगे। ठीक है, आगे देखो, शुद्ध रूप यानी कि गलत लिखा है, हमने ठीक लिखना। वेशभूषा, वेशभूषा। ठीक है, श, ये याद रखना, इनको लिखना सीख लेना है। संस्कृति, संस्कृति ऐसे लिखा जाएगा। कासीदाकारी ऐसे लिखा जाएगा। बेटे ये लिखने की, प्रैक्टिस करने की चीजें आपकी बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उनको, जो भी आपकी डिक्टेशन आपकी टीचर लेती होगी, उनको आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, अगला देखो, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। जहां पे आपको लगता है ना कि ये डिफिकल्ट लग रहा है, उसे पॉज किया करो और कॉपी में लिख लिया करो। ठीक है, दिन रात एक करना। दिन रात एक करना होता है बेटे बहुत ज्यादा मेहनत करना। जैसे आप मेधावी की तैयारी कैसे कर रहे हो? दिन रात एक करके। ठीक है, ऐसे ही मेहनत करते रहो। मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, मैंने मेधावी परीक्षा पास करने के लिए दिन रात एक कर दिया। पेट में चूहे कूदना। आप स्कूल से आए और आप मम्मा को बोलते हो मम्मा बहुत ज्यादा भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। तो बहुत ज्यादा भूख लग रहा है, यानी कि पेट में चूहे कूदना। मोहन के पेट में चूहे कूद रहे हैं। हक्का बक्का हो जाना, यानी कि हैरान हो जाना। सर्कस में हाथी को रिक्शा चलाते देखकर दर्शक हक्के बक्के रह गए। ठीक है, मन गदगद हो जाना, बहुत खुश हो जाना। जब आप अपनी मेधावी में ना प्रथम आओगे, वहां पे अच्छे मार्क्स लोगे, तो आपके मम्मी पापा भी क्या हैं? उनका मन गदगद हो जाएगा और आपका मन भी क्या हो जाएगा?
गदगद हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत करो, ये जरूर लाना है आपको, है ना। आपको इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको ऐसा लगता है रोज नई चीजें मिल रही हैं, तो आप अच्छे से मेहनत करो। सदा सत्य बोलने वाला, उसे कहते हैं बेटे सत्यवादी, ठीक है। जहां पहुंचना कठिन हो, जहां बहुत मुश्किल हो पहुंचना, उसे कहेंगे दुर्गम। दुर्गम की स्पेलिंग देख लेना मेरे बच्चों कैसे लिखेंगे। जहां किसी चीज या व्यक्ति को पहुंचना हो, गंतव्य, हम कहते हैं ना मेरा गंतव्य स्थान ये है, जहां पे हमें पहुंचना हो, ठीक है। जैसे मुझे घर से स्कूल जाना, तो मेरा गंतव्य स्थान कौन सा हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है। ईदगाह कहानी का लेखक कौन है? भाई आपको लेखक भी करवाने हैं, मैंने इसका पूरा पीडीएफ बनाया हुआ है, जैसे ही टाइम मिलेगा आपको कराऊंगी मैं। ईदगाह कहानी का लेखक कौन है बेटा? प्रेमचंद जी है, ठीक है। हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा लेके आता है, ये नहीं पढ़ा हो ना तो पढ़ना, बड़ा अच्छा है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। मुद्रा क्या होती है बेटे? जैसे हमारे यहाँ क्या है, रुपया है, हम रुपये का यूज करते हैं कुछ भी चीज खरीदने के लिए, वहां पे टका है। क्या है? टका। आपसे ये भी पूछ सकते हैं टका कहाँ की मुद्रा है, तो बांग्लादेश की। तमिलनाडु में फसलों से जुड़ा त्योहार क्या कहलाता है? पोंगल कहलाता है। आपको पता है पोंगल 4 दिन मनाया जाता है, ये भी याद कर लेना। हुदहुद के शरीर का सबसे सुंदर भाग क्या होता है? उसके शरीर का बेटे सबसे सुंदर भाग उसकी कलगी होती है। उसके सिर पर कलगी पता है ऐसे होती है, जैसे आपने मोर पे भी देखी होगी, उनकी इस तरीके से उनके सिर पे होती है ताज जैसी, ठीक है, इसलिए उसको सुंदर भाग कहा गया। शंटिंग, शंटिंग क्या किसे कहते हैं बेटे? ये आपके मुझे लग रहा है ये 4th के और 2nd के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो शंटिंग जो होती है बेटे, रेलगाड़ी जो होती है ना, उसकी पूरी सफाई करना, उसमें पानी भरना, ईंधन भरना, अगली यात्रा के लिए तैयार करना, दैट इज कॉल्ड शंटिंग। इसे ही शंटिंग कहा जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी किस झील से निकलती है? मानसरोवर झील से, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आता है कि तिब्बत में कितनी झीलें हैं? तो 1500 झीलें, वो भी याद कर लेना। स्वामीनाथन के दादा क्या करते थे? स्वामी की दादी में चैप्टर में है ये। वो सब मजिस्ट्रेट थे जो कि फैसले सुनाते थे। तिल का किन किन रूपों में उपयोग किया जाता है? तिल से बेटे तेल बनता है, तिलकुट बनते हैं। तिलकुट समझते हो? गुड़ वगैरह डाल के कूट के मिठाई बनाई जाती है, लड्डू बनते हैं, आदि के रूप में तिल का प्रयोग किया जाता है। कविता गुरु और चेला की निम्न पंक्ति पूरा करो। गुरु एक थे, एक था चेला, चले घूमने, पास में था ना धेला। धेला क्या होता है? पैसा। ये आपको याद करनी पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बेटा ऐसे ही समझते रहो, ऐसे ही करते रहो। आप देखोगे आपके जो पेपर होगा उसमें प्रीवियस पेपर से आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। आपको समझ में आता है तो लाइक जरूर किया करो, दोस्तों के साथ शेयर किया करो ताकि वो भी तैयारी करें, अपने भाई बहन के साथ सबके साथ शेयर किया करो। और बेटे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको मिले और आप तैयारी कर पाएं, ठीक है। मिलते हैं प्यारे बच्चों ऐसी वीडियो के साथ। एक और बात, इसको अच्छे से करना है। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, वहां से इसको पीडीएफ को ले लेना है और इसको अच्छे से रिवाइज करना वीडियो को देखने के बाद। कुछ बच्चों को लगता है वीडियो टाइम वेस्ट है, बेटे कभी टाइम वेस्ट नहीं होती, आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है, ठीक है।